हमारे परम प्रिय हनुमान जी महाराज हैं, इनको हम प्रणाम करते हैं और फिर आगे प्रस्थान करते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज। विशाल एक पीपल का वृक्ष, मुझे ऐसा लगता है कि जो बाढ़ और बारिश हुई होगी उसमें लेट गया है, पूरी तरह तो नहीं टूटा है, झुक गया है ऐसा लग रहा है। तो बस बाढ़ के ही कारण लग सकता है और कोई कारण शायद हो नहीं सकता है। बहुत देखने में बड़ा सुंदर लग रहा है। ये झिकोली घाट पर ही है, सामने भी एक घाट है, मेला जैसा लगा है, पता नहीं कौन सा घाट है ये। रामदेव मैया की जय। पीपल देवता के बीच में से निकल रहे हैं हम। वाह, बढ़िया कुटी बन जाए इधर, कितना अच्छा लगेगा यहाँ। और गहरी गहरी जड़ें हैं, काफ़ी पुराना वृक्ष है ये। ऐसे ऐसे रास्ते मिलते हैं मैया के तट से चलने पर, तो छोटी मोटी बाधाएं भी रहती हैं और बड़ी बड़ी बांध की बाधाएं भी रहती हैं, फिर भी रास्ता कहीं ना कहीं से निकल ही जाता है। एक छोटा सा ये गेट बना के रखा है इन्होंने, तो यहाँ से हमको निकलना होगा। देखिए, जीवन में कोई व्यक्ति संतुष्ट नहीं है। यहाँ पे खेती तो ये लोग कर ही रहे हैं, लेकिन अगर संभव होता कि रेत में भी फसल उगाई जा सके तो लोग यहाँ पर भी अतिक्रमण करके फसल उगा रहे होते। सबसे मुश्किल रास्ता ये देखिए, तार की बाउंड्री कर दी है कि हम अंदर से नहीं जा सकते हैं। सबसे मुश्किल जो रास्ता नर्मदा परिक्रमा मुझे लगता है पैदल चलने में, वो ये रेत से होता है। रेत में कदम इतने धीमे हो जाते हैं, पैर धंसते हैं, छोटी सी भी दूरी जो है बहुत संघर्षमय हो जाती है। जैसी माई की इच्छा, रामदेव हार। वो रेत की वजह से हमको ये सड़क मार्ग पकड़ना पड़ा। तो यही है भाई, आगे जो है डैम की वजह से रास्ता परिक्रमा का लगभग पूरी तरह ऐसे ही सड़क नुमा हो जाएगा। ये देखिए नर्मदा परिक्रमा की अनुभव। अभी निवावर नाम से गांव है, वहाँ हम पहुँचे और अभी चूँकि यहाँ एक यज्ञ होने वाला है तो यहाँ भोजन प्रसाद की कोई व्यवस्था थी नहीं, तो हमने खुद ही अपने हाथ से यहाँ पे अभी रोटियाँ सिक रही हैं और सब्जी बन के तैयार हो गई है। तो ये सारे जो अनुभव हैं ऐसे हमको माई के तट पर ही परिक्रमा करते करते हो सकते हैं। हर परिस्थिति के लिए मैया जो है हमको तैयार करते हो जाती है। ये रोटी अभी तैयार कर रहा हूँ मैं, सब्जी ये तैयार हो गई है। झिकोली में चूँकि काफ़ी समय था, 11:30 उस समय बजे थे जब हम वहाँ पहुँचे थे, तो मुझे लगा 1-1.5 घंटे चल लेना चाहिए। उसके बाद फिर कहीं अन्य क्षेत्र जहाँ भी मिलेगा आश्रम, वहाँ पर हम भोजन प्रसादी पा लेंगे। तो वैसे इसका भी एक अलग आनंद है। भूख तो बहुत तेज़ लगाई थी। पास में एक बजासन मैया का मंदिर है, वहाँ पे मैंने बोला जैसे ही कि आज लगता है मैया भूखा रखोगी, तो तुरंत जो आश्रम वाले भैया वो आ गए, फिर उन्होंने आश्रम को खोला और हमने प्रसादी तैयार की। तो आज माई की कृपा से ये दादाजी समय पे पहुँच गए, तो हमको टिक्कड़ और सब्ज़ी बनाने का मौका मिल गया। तो दादा की कृपा से आज दोपहर में हम भूख से बच गए। नर्मदे हाँ दादाजी। जय हो खेरापति मैया की। यही है वो मैया। यहाँ ये जो कुर्सियाँ पड़ी हैं, यहीं पे एक भैया बैठे थे, उन्होंने कहा आश्रम तो बंद है, आश्रम वाले भैया कहीं गए हैं। तो मैं थोड़ा हताश हो गया और मुख से निकला कि खेरापति मैया, ऐसा लगता है कि आज आप मुझे भूखे रखना चाहती हैं। तो मैंने मन में सोचा इनके दर्शन कर लूं और फिर आगे बढ़ूं। और जैसे ही मैंने दर्शन किए और पीछे पलटा मैं, तो भैया ने कहा कि आश्रम वाले भैया आ गए। नर्मदे हर भैया। तो आश्रम वाले भैया यहाँ पे गेट पे दिख गए और हमको भोजन प्रसादी प्राप्त हो गई। ऐसी है महिमा मैया की। देखिए कुछ लोग
नर्मदा मैया को अपनी व्यक्तिगत संपत्ति समझते हैं और पूरा वहाँ तक देखिए नर्मदा मैया के अंदर तक, वहाँ तक उन्होंने ये कांटे की बाड़ियाँ लगा दी हैं, जैसे कि उन्होंने नर्मदा मैया और उसके रास्ते को खरीद लिया हो। क्या करें, अब सभी तरह के अनुभव इस परिक्रमा में होते हैं। लेकिन जैसे अभी मैं शिकायत कर रहा था कि कुछ लोगों ने नर्मदा मैया को अपनी व्यक्तिगत संपत्ति समझ लिया है, मतलब वो चाहते नहीं को वहाँ से निकले। और एक दूसरे एक दादा अभी मिले तो उन्होंने मुझे देखा कि निकल जाओ, मैं जो ये सिंचाई लगी है 5 मिनट के लिए बंद कर दूंगा ताकि तुम अच्छे से निकल जाओ। तो वो यहाँ से निकल रहे हैं, उन्होंने बंद कर दी देख के। जय हो मैया, तेरी महिमा अपरंपार है। खट्टे मीठे कड़वे सभी तरह के अनुभव से तुम अपने भक्तों को पक्का करती हो। जय हो माई की। कर लो, चालू कर लो। नर्मदे यार, वो दादा वहाँ पर। जय हो माता की, नर्मदे मैया की जय हो। नर्मदे यार। 5 साढ़े 5 के आसपास का समय हो गया है और आप सूर्यास्त भी यहाँ मेरे पीछे देख ही रहे होंगे। तो हम वहाँ जिकौली से जब हम आगे बढ़े तो जैसे मैंने बताया कि जो खेरापति महारानी है उनकी कृपा से आज जैसे ही मन में आया कि हे माता, जैसी हार मानी, हमने सरेंडर किया कि लगता है आज तो भूखा ही रहना पड़ेगा और अगले 4-5 किलोमीटर फिर भूखा चलना पड़ेगा। और माँ के जैसे ही दर्शन किए तो तुरंत उन्होंने जो भोजन प्रसादी का इंतज़ाम करा दिया। तो हम वहाँ से चलते चलते फिर अभी संदूक नाम का स्थान है, वहाँ पर पहुँचे हैं। और एक महाराष्ट्र वालों के यहाँ पे आश्रम है, माँ रंजना सेवा आश्रम करके उसका नाम है। संदूक में ही है यहीं पे। और यहीं पे आगे थोड़ा सा दादाजी धूनी वाले जो हैं उनके एक बहुत अच्छा स्थान है जिसके कि हम कल दर्शन करेंगे। उस आश्रम के भी आपको संक्षिप्त में दर्शन कराऊंगा जहाँ पर हम रुके हैं। और फिर दादाजी धूनी वालों का ये स्थान है, वहाँ पे दर्शन करके हम अपनी यात्रा को, परिक्रमा को आगे बढ़ाएंगे। तो अभी सूर्यास्त के और संध्या के समय की एक झलक में आपको यहाँ पर संदूक में ये पूरा रेत वाला घाट है। सोकलपुर से मैंने देखा है, सोकलपुर से लगभग दूधी नदी का संगम आगे आएगा, ये पूरा का पूरा ऐसे रेत वाला है। और यहाँ पे काफ़ी जगह पे खेतों में किसानों ने ऐसी बाड़ी लगा के रखी है कि 1 सेंटीमीटर का 100वां हिस्सा जो है वो भी उन्होंने छोड़ा नहीं है कि कोई वहाँ से निकल सके। तो कोशिश करिएगा। मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप रोड से ही आएँ, क्योंकि मैया का प्रेम होता है तो तट से आना पड़ता है। हालांकि ये बहुत कठिन होता है ऐसी रेत में चलना, आप देख ही रहे होंगे। ये मेरे आगे पीछे सब जगह सोकलपुर से लेके अभी तक ये दूधी नदी तक पूरा का पूरा, यानी शक्कर नदी से लेके दूधी नदी का जो संगम है ये लगभग पूरा का पूरा रेत वाला है। तो आपका जैसा भाव बने और आपका शरीर जैसा साथ दे वैसा आप इस बीच में परिक्रमा कीजिएगा। तो आइए मैं आपको सूर्यास्त के और नर्मदा मैया के संध्या के दर्शन कराता हूँ और हम यहाँ पे आज का विश्राम लेते हैं।
अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभं। कौन कहता है भगवान सोते नहीं, कौन कहता है भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। बेटीसाठी आले पांडुरंग, बेटीसाठी आले पांडुरंग, बेटीसाठी आले पांडुरंग। भेट झाली सख्या साधनाची, भेट झाली सख्या साधनाची, पंढरीच्या त्या पांडुरंगाची, पंढरीच्या त्या पांडुरंगाची। नाम भजनात हरी झाले दंग, भेटीसाठी आले पांडुरंग, भेटीसाठी आले पांडुरंग। मैया कहाँ बिलम गई, मैया कहाँ बिलम गई, शिव शंकर के रेवा कन्या कहाँ बिलम गई। अंधा के तो पैर दे गई वह बिलम गई, मैया अंधा का तो आँख दे गई वह बिलम गई। मैया कहाँ बिलम गई, मैया कहाँ बिलम गई, शिव शंकर के रेवा कन्या कहाँ बिलम गई। सीताराम 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 राजा सीताकांत स्मरण जय जय राम, पार्वती पते